क्या मिडिल ईस्ट हमेशा ही जंग और बदले की आग में जलता सुलगता रहेगा? ये सवाल इसलिए कि जहां एक तरफ गाजा में शांति समझौता हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमला कर दिया। इजरायली सेना ने गुरुवार को लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि ये हमले उस युद्ध विराम के उल्लंघन के तौर पर देखे जा रहे हैं जो 27 नवंबर 2024 से लागू था। आपको पहले इजरायली फाइटर जेट्स के हमले के बारे में बता दें। पहली लहर में इजरायली सेना ने ड्रोन के जरिए अल दबशे पहाड़ी को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद दूसरा ड्रोन हमला अल सैयद अल शर्किया की मुख्य सड़क पर हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना ने सैदा जिले के गांव पर 2 हवाई हमले किए। उसी हमले की लहर में पूर्वी लेबनान के बेका इलाके को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक आम नागरिक की मौत हो गई। कुछ घंटों के बाद इजरायल ने दूसरी लहर के हमले किए, जो दक्षिणी लेबनान के अंसार कस्बे के बाहरी हिस्सों में हुए। बताया जा रहा है कि यह हमला अब तक के सबसे हिंसक हमलों में से एक था, जब से युद्ध विराम लागू हुआ था। अल मयादीन चैनल के रिपोर्टर के अनुसार अंसार पर हुए इन हमलों में एक सीमेंट फैक्ट्री, एक डामर, एक प्लांट और कई ईंधन टैंक को खास तौर पर निशाना बनाया गया। पिछले कुछ समय से इजरायल और लेबनान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में कई बड़े हवाई हमले किए, जिन्हें युद्ध विराम के खुले उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। इन हमलों में ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि नवंबर 2024 से दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक युद्ध विराम लागू है, लेकिन इस हालिया हमलों से यह साफ है कि हालात फिर से टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी सीमा के पास झड़पें होती रही हैं, लेकिन अब हमलों की तीव्रता और दायरा दोनों ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह वैसे भी बदले की आग में जल रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह बेताब है और अब इजराइल की कार्रवाई के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार होने की आशंका है। लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है और हालिया घटनाएं इस संघर्ष को और भड़का सकती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस तनाव को लेकर चिंता जताई है और संयम बरतने की अपील की है।